श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण गौरारायण श्रीमन्नारायण गौरारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगे आकाश में वर्षण लगे अंगारो आग लगे आकाश में वर्षण लगे संतन के जग में तो जलवर का संसार हो संतन के जग में तो जलवर का संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण तनी देखी रघुनाथ जी मारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी मारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी मारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ का के मरली बगसर में आके रहुआ का के मर गौतम नारी अहिल्या के करनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन खाती रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन खाती रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्निसद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे
कासायम यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षस्ते कविकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलम् दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। अरे ललितन के पीछे बैठाई रोज खाना पड़ेगा हम लोगों को, समझाते नहीं आपको। पीछे बैठा उठाइए उसको, रोज आपको समझाना पड़ रहा है वो क्या व्यवस्था करते हैं। एक दिन बता दें कि पीछे बैठा दिए समझते अपने एक बात भूल रखना पड़ेगा हम लोगों, समझाते नहीं है। पीछे उतर सकता है माइक लगा बाबा का कुछ समझते आपने जो बैठे रहते हैं आप लोग चुपचाप लगाए जाते हैं। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण भाव। पिछले दिन कथा के माध्यम से निवेदन किया गया, आज से लगभग 6000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास जी इस संसार में जो बौद्धिक विरासत, मानव मात्र का बौद्धिक विरासत श्रुति रूप में था, लेखनी रूप में था, कहने श्रुति रूप में था, कहने सुनने के रूप में था, उस बौद्धिक विरासत को व्यास जी ने ग्रंथों के रूप में लिख दिया। चाहे वह वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे इतिहास हो, चाहे पुराण हो, इन सभी बौद्धिक विरासत को व्यास जी ने लेखनी के रूप में लिखा। सबसे अंतिम ग्रंथों के रूप में व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना की। नारद जी की कृपा, नारद जी के आदेश, नारद जी के संदेश, नारद जी के प्रबोध के द्वारा व्यास जी ने गणेश जी की सहायता से श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना की। नाम भी रख लिया श्रीमद् भागवत महापुराण। कल श्रीमद् की व्याख्या मैंने किया था। श्री माने लक्ष्मी जी, श्री माने लक्ष्मी जी, मद माने लक्ष्मी के स्वामी, अर्थात लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नाथ, सीताराम, राधा कृष्ण को श्री मद के नामों से जाना जाता है। अमरकोश में निवेदन किया गया है, इंदिरा लोक माता मां क्षीरोद तनया मां।
श्री लक्ष्मी को कहा जाता है। और मद जिस तत्व को प्राप्त करने के बाद यह संसार फलती है, फूलती है, विकसित होती है, वो मन है। ऐसे किसके द्वारा फलती फूलती है? वो भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा, भगवान लक्ष्मीनाथ के द्वारा, भगवान नारायण के द्वारा, भगवान राम के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा, भगवान वामन के द्वारा, भगवान नरसिंह के द्वारा। इसमें कोई किसी प्रकार का संशय और विवाद नहीं। आज के कुछ महानुभावों ने भले ही राम कृष्ण वामन नरसिंह विष्णु नारायण लक्ष्मीनाथ ने भी थोड़ी सी खटाई डालने का प्रयास किया है, लेकिन उनकी बुद्धि की ही उपज है। और मैं क्या कहूँगा, अब क्षीर सागर के दूध में कहीं खटाई डालने से कुछ होने वाला है? आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो कहीं दूध हो, उसमें तो कहीं कोई खटाई डाल दे तो उसको फटने का, जमने का दोनों हो सकता है। लेकिन जहां पर क्षीर सागर हो और उसमें थोड़ा सा कोई खटाई डाल ही तो क्या उससे बिगड़ने वाला? कुछ महानुभावों द्वारा अपनी बुद्धि को विकसित स्थापित करने के लिए, अपने को जनाने के लिए कि मेरी बुद्धि विकसित है और मैं जो कह रहा हूं वही सही माने में लोगों को स्वीकार करना चाहिए। ये मानकर कुछ लोग राम कृष्ण वामन नरसिंह नारायण विष्णु इत्यादि में भेद करना चाहते हैं। वास्तव भेद तो जब है ही नहीं तो भेद होगा कहां से? कला और गुणों में हो सकता है कम बेसी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कोई व्यक्ति 1 घंटा के लिए कहीं आए, कोई व्यक्ति 15 मिनट के लिए आए, कोई व्यक्ति 1 मिनट के लिए कोई आए, तो 1 मिनट के लिए कहीं किसी कार्यक्रम में पहुंचने वाला व्यक्ति भी वही पहचान है, वही उसकी गरिमा है। 15 मिनट आने वाला वही उसकी गरिमा है, 1 घंटा के वही गरिमा है, और कहीं 1 दिन रहने वाला को वही गरिमा। व्यक्ति तो वही है। ये कहा जा सकता है कि 15 मिनट के लिए आए, 1 घंटा के लिए आए, आधा घंटा के लिए आए, 1 मिनट के लिए आए। कला में अंतर हो सकती है, लेकिन ब्रह्म में, ईश्वर में, परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे वामन हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे विष्णु हो, इनमें कोई अंतर नहीं। अगर अंतर की बात करते हैं आप, जो महानुभावों द्वारा अंतर की बात किया जाता है, तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे हैं, मोक्ष कल्याण किसे दे रहे हैं? तुलसीदास जी रामचरितमानस ग्रंथ लिख रहे हैं, मोक्ष कल्याण किसके द्वारा दे रहे हैं? वारी मथे घृत हो ही बरो, सिकता ते बरु तेल, बिना हरि भजन न भव तरी हो, यह सिद्धांत। इसका मतलब मानसकार तो कहते हैं कि बिना हरि के भजन के कल्याण नहीं होगा। ऐसा रामचरितमानस लिख रहे हैं। तो अगर समन्वय नहीं किया जाए कि सीताराम में, राधा कृष्ण में, नारायण में, वामन में, नरसिंह में, हरि में अंतर नहीं है, तो क्या इस बात करेंगे? तो फिर लोग अर्थ करता है कि हरि में, हरि को ही राम कहा जाता है, राम को हरि कहा जाता है। जब हरि को राम कहा जाता है और राम को हरि कहा जाता है, तो क्या वो राम को नारायण नहीं कहा जाएगा? और नारायण को राम नहीं कहा जाएगा? क्या कृष्ण को राम नहीं कहा जाएगा? कृष्ण को राम नहीं कहा जाएगा? क्या वो लक्ष्मीनाथ को, लक्ष्मी नारायण को राम नहीं कहा जाएगा और राम को लक्ष्मीनाथ नारायण नहीं कहा जाएगा? अंतर कैसा? इसलिए शास्त्रों को रितंबरा बोली से हमें परिशीलन करना पड़ेगा। रितंबरा बोली से अगर परिशीलन नहीं करेंगे, अनुशीलन नहीं करेंगे, नित्यासन नहीं करेंगे,
तो कभी कभी शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी हम स्वयं अपसेट हो जाएंगे, स्वयं असंतुलित हो जाएंगे, स्वयं नहीं अपने आप हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ महानुभावों का स्वभाव बन गया है हर चीजों पर अपनी बातों को रखना। तो भगवान के यहाँ से जब वो आए हैं यही करने के लिए, तो हम और आपके गाने से सुधार होगा थोड़े होगा नहीं होगा। लेकिन वस्तुतः भगवान नारायण, राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह, विष्णु, हरि इत्यादि में कोई अंतर नहीं है। जैसा आवश्यकता होती है, जब जैसा युग होता है, उस युग के अनुसार वह भगवान अलग अलग अवतार लेकर के और रक्षा करते हैं। ये होना ही चाहिए। एक ही व्यक्ति है 10 काम को करता है, लेकिन उसकी पहचान उसका नाम थोड़ी रहता है। खेती का समय वही व्यक्ति खेती करता है, खिलाड़ी लेकर के खेत में जा करके, वही व्यक्ति कहीं मित्र के यहाँ जाता है, कहीं दूसरे तरीका से जाता है, कहीं अपने संबंधियों के यहाँ जाता है, दूसरे तरीका से जाता है, कभी मालिक बनकर घर में रहता है, दूसरे तरीका से उसको रहता है। लेकिन पहचानने वाला पहचानता है कि चाहे वह व्यक्ति जैसे भी वेशभूषा में हो, लेकिन है वह। और कोई भी फुल पैंट कुर्ता, धोती कुर्ता, पैजामा, जूता और इतर सेट इत्यादि लगा करके कहीं आर्म करेगा। आपने सुना है क्या? एक खेत का जो आर्म सूझते हैं ना, आप लोग तो गृहस्थ हैं, जो खेत का मेड़ जो होता है उसमें कहीं घास उसको छाप कर धान इत्यादि को रोपाई में डाल दिया जाता है। करेगा कोई? कभी आपने सुना है क्या? कभी कभी लाखों में ऐसा कोई व्यक्ति हो, किसी कारण और परिस्थिति पर ऐसा किया हो, अन्यथा नहीं देखा जाता है। कितना भी व्यक्ति बड़ा हो, लेकिन जब खेती धान की खेती करना होगा, धान की रोपाई करना होगा, बुनाई करना होगा, सुधाई करना होगा, खुदाई करना होगा, तो पैर में पाना होगा जूता, तो उसको चाहेगा कि भाई अच्छा जूता है, उसको हटा देंगे, किसकी शोभा नहीं है। पैजामा पहनेगा, उससे भी सोचेगा इसको भी नहीं पहनते तो अच्छा होता। कपड़ा भी एक मध्यम पहनते। तो परमात्मा भी जब जैसा आवश्यकता पड़ता है, उस आवश्यकता के अनुसार वैसा भेष वैसा रूप बना लेते हैं। इस पर किसी प्रकार के टीका करने की क्या आवश्यकता है? प्रहलाद जी की रक्षा करना था, नरसिंहावतार में आकर के, और हिरण्यकशिपु के खून ही भगवान का पूरे शरीर को लथपथ हो गया। ब्रह्मचारी का वेश बना करके दैत्यराज बलि के यहाँ जाना था, वहां जाकर के ब्रह्मचारी का वेश में गए। रामावतार के रूप में आए तो मर्यादा को पालन किए, कृष्णावतार के रूप में आए कृपा किए, और भी भगवान ने अलग अलग अवतारों को दिया। ईश नारायण श्रीमान क्षीरार निकेतन नाग पर्यंत मुसृज याग को मथुरा। वह भगवान नारायण ही कभी राम कभी कृष्ण बनकर के संसार में प्राणियों पर कृपा करते हैं। अतः धीर पुरुष, वीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष हैं। ये भगवान भले ही अनंत अवतार ले लें, भगवान भले ही अलग स्वरूप बना लें, लेकिन भक्त उनको परख जाता है, पहचान लेता है। सोना का आभूषण चाहे गले के सिकरी हार के रूप हो, कान के कुंडल के रूप हो, नाक के आभूषण के रूप हो, अंगुली के आभूषण के रूप हो, लेकिन सोना को परखने वाला जो परखी होता है स्वर्णकार, वो पहचान लेता है कि सोना इसमें कितना कैरेट है, मिलावट कितना है, पहचान लेता है। वही हाल भक्त के भी है। चाहे भगवान किसी रूप में आए, कोई अवतार ले ले, लेकिन भक्त को पहचान ही लेता है। ये मैं नहीं कहता हूं, आपने सुना होगा जब नरसिंहावतार भगवान धारण किए, प्रहलाद जी पहचान गए, हैरान हो गए भगवान भी। अरे मेरे क्रोध को देखकर के लक्ष्मी जी भाग गए, ब्रह्मा जी भाग गए, बाबा भूत भानु शंकर भी अलग हट गए, देवराज इंद्र हट गए, सभी देवता लोग यहाँ से भाग गए। मेरे क्रोध की स्थिति में मेरा भक्त प्रहलाद जो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। भगवान ने अपने गोद में प्रहलाद जी को बैठाया, और बैठाने के बाद उसे भगवान ने सिंहावतार, बेटा प्रहलाद
क्या तुम्हें भय नहीं लगती? कि प्रभु भय तो उसको लगता है जो भय का काम करता है, हमको भय कैसे लगे? आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं, भय काहे को लगे? अरे मेरे इस विकराल स्वरूप को लेकर लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी सब लोग चले गए, आपको भय नहीं लगता? और आज के प्रभु ये ऐसा रूप आपने बनाया है, बस तो आप तो निर्भय करने वाले हैं, इसीलिए मुझे भय नहीं है। भक्त पहचान लेता है। इसलिए राम कृष्ण वामन नरसिंह नारायण हरि में कोई अंतर नहीं। अगर अंतर मानेंगे तो पग पग पर आप अस्मिता, अविवेक और स्वभाव के पुजारी बन जाएंगे। जब मानस आप मानते हैं तो मानस में ही लिखा हुआ है कि बारी मते गित हो ही बरु सिकता ते बरु तेल अबिन हरि भजन न भव तरी हो ये सिद्धांत है। क्या इसका अर्थ करेंगे? राम जी का रामचरित मानस लिख रहे हैं, कहते कि बिना हरि का मुक्ति नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। इसलिए हरि में, नारायण में, राम में, कृष्ण में, लक्ष्मीनाथ में, आप श्रीमन नारायण में भेद नहीं करना होगा। अपने जीवन का बौद्धिक विरासत के रूप में, अंतिम ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ की रचना की, भागवत की रचना की। और नाम लगभग नाम रखा जाए तो श्रीमद् माने श्रेष्ठ भी होता है, श्रीमद् माने श्रीमान भी होता है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति के पहले श्रीमान होता है। और श्रीमद् माने श्री माने लक्ष्मी जी, मद माने नारायण। वह ग्रंथ जो लक्ष्मी नारायण का ही ग्रंथ हो, ऐसे श्रीमद् अर्थात लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण इत्यादि। श्रीमद् माने लक्ष्मी नारायण, भागवत, भा माने प्रकाश, ग माने ज्ञान, व माने वैभव, तो माने तेज। जिस ग्रंथ में प्रकाश, ज्ञान, वैभव और तेज भगवान का हो, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। महापुराण जो किताब, घटना, लेखनी, आख्यान, आख्यायिका के रूप में पुराना हो, ऐसे पुराण आख्यानों में, घटनाओं में, आख्यायिकों में जो महान हो, लेकिन पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, अनुसंधान करने वाले को, चिंतन करने वाले को जो नई प्रेरणा और नया आनंद और नया प्रबोध और नया ज्ञान देता हो, उसका नाम क्या है? महापुराण है। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण के जस कीर्ति से संपन्न यह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथों की रचना महर्षि वेदव्यास ने किया। वह किस बौद्धिक विरासत को जिम्मेदारी किसको दिया गया? कौन इसका प्रचार करेगा? व्यास जी ने विचार किया, क्योंकि व्यास जी का शरीर जीर्ण हो गया था। लेखनी के रूप में भागवत को की रचना की, लेकिन बौद्धिक विरासत का प्रचार कौन करेगा, ये सोच रहे थे। क्योंकि व्यास जी ने भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना किया, प्रभु आप अपने कार्य को संवारिए, आप अपने कार्यों को संग पूरा कीजिए। अगर आप ही आ जाते और आकर के इस ग्रंथों का प्रचार करते तो अच्छा होता। भगवान ने व्यास जी की प्रार्थना को सही माने में स्वीकार कर लिया। व्यास जी की पत्नी अरणी देवी ने भी भूत वामन शंकर जी से प्रार्थना किया कि हे भूत वामन शंकर जी, जैसा आप भगवान की भक्ति में, भजन में, साधना में, त्याग में, तपस्या में, योग में लगे रहते हैं, उसी प्रकार एक मेरा पुत्र होना चाहिए जो भगवान की साधना, त्याग, योग, साधना में लगा रहा हो। आप आशीर्वाद दे दीजिए। व्यास जी की पत्नी अरणी देवी की प्रार्थना को भी भूत वामन शंकर ने स्वीकार किया कि मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आप व्यास जी की पत्नी के पुत्र रूप में आए। और व्यास जी ने भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना किया कि प्रभु आप
मेरे पुत्र रूप में आ जाते, इस भागवत रूपी जो ग्रंथ जो है इसका प्रसार किया जा सकता है। क्योंकि हम संसार के लोग आपके स्वरूपों को प्रचार करने में अक्षम है। अनेक शास्त्रों में आया है कि हम भगवान को जान करके भी जान नहीं पाते हैं। भगवान में कितना गुण है, भगवान में कौन तत्व है, हमारे बस की बात नहीं। हम उनको जाने, वो अगर जानना चाहते हैं तो भले हम जान लें, अगर नहीं जानना चाहते हैं तो हम उनको जान नहीं पाते। अगर सही माने में कोई एक ही व्यक्ति अगर परमात्मा के तत्वों को जान लेता तो किसी भी ग्रंथों को अलग अलग उस पर टिप्पणी लिखने की क्या आवश्यकता था, व्याख्या लिखने की क्या आवश्यकता थी। श्रीमद् भगवत गीता का भी लगभग 4000 व्याख्या संत महात्माओं द्वारा लिख दिया गया है। क्या आवश्यकता थी? यही है। अतः भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु आपके गुण, आपके स्वरूप को आप ही जान पाते हैं और दूसरे की जानने की बात नहीं है। उसमें से किंचित कुछ लोग जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जब जमराज के दूत आजामिल के प्राणों को लेने के लिए गए थे, भगवान विष्णु भगवान नारायण के दूतों द्वारा नारायण तत्वों को जब जाने और नारायण तत्वों को जान करके विष्णु दूतों ने जमराज के दूतों को फटकार करके डांट कर जाओ, बिना विधि का विधान जाने, धर्म का विधान जाने और तुम किसी प्राणों को लेने के लिए आ जाते हो, पहले अपने स्वामी से समझो। वही जमराज के दूत जमराज के पास आए और सारी घटना को बताया। आगे जमराज ने कहा कि सुनो, जिनके बारे में तुम कह रहे हो वो ठीक ही कहे भगवान के दूत, वो विष्णु ही व नारायण इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। और वह नारायण के बारे में हम 12 लोग जो हैं कुछ जानते हो, पूरा उनके बारे में नहीं जानते हैं। अच्छा महाराज कौन कौन? तो उसमें जमराज ने सबसे अंत में अपना नाम बताया गया कि सूर्य, ब्रह्मा, शंकर इत्यादि के नाम हमने बताया। इसी पता चलता है कि जब देवता लोग भगवान के बारे में पूरा नहीं जान पाते हैं तो हम और आप क्या जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। इसीलिए व्यास जी ने प्रार्थना किया भगवान से, प्रभु आप ही स्वयं आ जाते मेरे पुत्र रूप में, तो मेरे द्वारा अंतिम लेखनी के रूप में जो भागवत पुराण की रचना हुई है इसका प्रसार अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। सच्ची भावना से प्रार्थना होने पर निश्चित रूप में भगवान कहते हैं जो अच्छेमम भाव में मैं अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराता हूं और प्राप्त वस्तु की रक्षा करता हूं। समय पाकर के भगवान व्यास जी के पुत्र रूप में आने के लिए उपक्रम बनाने लगे। जैसे कोई मित्र प्रेमी आपका हो, कोई जब भावक हो गए भाई थोड़ा सा मेरे यहाँ आप 5-10 मिनट जरूर आइएगा, और आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, मोनोग्राम बनाते हैं कैसे उनके यहाँ पहुंचना चाहिए। वही भगवान उपक्रम बनाए कि कैसे व्यास जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया जाए। इधर नारद जी भगवान के मन है, और नारद जी भगवान के जब मन है तब मन ही द्वारा तो अपने इंद्रियों की क्रिया को किया जाता है। अभी आप यहाँ पर बैठे हैं, मन कह रहे चलिए ना महात्मा जी कहीं भाग रहे हैं, 4 महीने यही मास करना है, तो तुरंत ही सूट कुछ चल जाएंगे। मन इतना चंचल है कि आप बैठे हैं, मन कहा कि महात्मा जी कहीं उड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, 4 मिनट रहना, चलिए दूसरा दिन के पास सुनेंगे, तुरंत उठ के सो जाएंगे। मन कहता है नहीं भाई इतना सुंदर कथा हो रहा है, बैठना ही चाहिए, तो बैठ भी नहीं। मन बहुत बड़ा चंचल है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन मन का ही टुकड़ा तोड़ रहे थे कि चंचल से ही मन कृष्ण, हे कृष्ण ये चंचल मन है, इतना चंचल है
कि शायद वायु को अपने वश में किया जा सकता है, हवा को वश में किया जाता है। होता भी है, आप जो साइकिल से मोटरसाइकिल से आए हैं तो वायु को वश में किया गया है ना, टिन में टायर में भर कर रखा गया है, वश में न है। वायु को वश में किया जा सकता है, लेकिन चंचल मन को वश में नहीं किया जा सकता है। चंचल से ही मन कृष्ण। ऐसे चंचल मन को आप कहते हैं कि मन मनाओ मत जाजिनम, मेरे में लगाओ मन को, मेरे में लय करो। ये चंचल मन कैसे लगेगा? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक उपाय बताया। अर्जुन, चंचल मन तो है, जैसे चंचल वायु है, तीव्र वायु है, लेकिन उपकरणों के द्वारा उस वायु को टिन में, टायर में और उपकरणों में उसको रोक कर रखा गया है। ये चंचल मन है, एक इस चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अभ्यास तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, बार बार अच्छे कर्मों के अभ्यास करने से एक दिन भागने वाला चंचल मन भी रुक जाता है, और रुक करके वो अच्छे कर्मों में लग जाता है। अतः अभ्यास तु कौन्तेय, बार बार अभ्यास करना चाहिए। यही उपाय भगवान श्री कृष्ण ने बताया। भगवान श्रीमन नारायण के मन नारद जी हैं। नारद जी भगवान जो चाहते हैं वही नारद जी करते हैं। भगवान को व्यास जी का पुत्र बन करके आना है, तो कैसे आए? इसके लिए कुछ न कुछ तो सुनियोजित विधान करना पड़ेगा। नारद जी को भगवान ने प्रेरणा दी है कि दुनिया में लोग प्रेम की अगर बात करते हैं तो शंकर और पार्वती की प्रेम की गणना होती है। शंकर और पार्वती की प्रेम जैसा और किसी का प्रेम नहीं सुना जाता, नहीं सुना जाता। ठीक है, सीता जी राम जी को प्राप्त करने के लिए अपने सखियों से कहा, जनकपुर की आराध्या से प्रार्थना भी किया कि राम ही मेरे स्वामी हो। राधा जी को कृष्ण का प्रेम भी देखा जाता है, रुक्मिणी का प्रेम भी देखा गया। ब्राह्मण विद्वानों द्वारा चिट्ठी दे करके भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा गया। लेकिन शंकर और पार्वती के जैसा प्रेम है और कहीं नहीं देखा जाता। आपने सुना होगा पार्वती ने क्या कहा कि अगर बहुत भाव शंकर मेरे स्वामी नहीं होते हैं तो मैं इस शरीर को मैं समाप्त कर दूंगा, इस शरीर को मैं समाप्त कर दूंगा। विष्णु नारायण इत्यादि जो है हजारों लाखों गुणों के खान हैं, लेकिन मैं तो अपने मन में संकल्प ले लिया है, वह शंकर को ही अपने स्वामी रूप में स्वीकार करूंगा। नारद जी के मन में भावना भगवान ने प्रेरणा दिया कि जो दुनिया में लोग कहते हैं कि शंकर और पार्वती के प्रेम के समान दुनिया में कोई प्रेम नहीं देखा जाता है, केवल इन दोनों की प्रेम की परीक्षा ले लिया जाए, क्यों न शंकर जी और पार्वती जी के प्रेम में खटाई डाल दिया जाए, भेद करा दिया जाए, बैर करा दिया जाए। देखिए, जो कुछ व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव होता है, आप वर्षों से एक साथ मैत्री में हैं, लेकिन एक वो ऐसा बैर कराने वाला व्यक्ति वो सब कहेगा कि एक वर्षों का प्रेम एक ही मिनट में खटाई पिछड़ा जाता है। स्वभाव होता है। गांव में विवाह काटने वाले कुछ लोग सुने होते हैं। आप सालों भर वर्षों भर दौड़ धूप करके किसी कन्या का, किसी बालक के विवाह सब ठीक किया गया, और उसका काम उसका भी रहता है। जैसे आपका अभियान होता है तो विवाह काटने वाले का भी अभियान होता है, किसका हो रहा है, कैसे क्या कहने से क्या होगा, अब सब कुछ विवाह तय क्या होगा। कहीं कन्या पक्ष से आया और विवाह करने के लिए गांव में
और वो उतना ही कहेंगे देखिए शायद आपने सुना है, वहां चला जाएगा पता करने के। विवाह आपने तय कर दिया, ठीक है, घर द्वार दलान की प्रशंसा करेगा, घर द्वार दलान मकान सब कुछ अच्छा है। एक कभी कभी सुनने में आता है कि लड़का को मुछा जाती है, विवाह कर गया, अब 6 महीना के साल भर के इतना श्रम जो है बर्बाद हो गया। तो स्वभाव होता, स्वभाव होता। हमेशा एक हास्य की कथा में कहता हूं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनके जीवन में उल्टा बोलना उल्टा करना ही काम में होता है। एक पौराणिक कथा आती है, एक गांव में ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा कोई कितना भी अच्छा कोई काम करे लेकिन उसमें किंतु परंतु और लेकिन लगा ही देता था, इसीलिए कोई उसको बुलाता नहीं था, लेकिन सबसे पहले वही पहुंच जाता। तो क्या करे, पहुंच गया तो लोग उसको मान सम्मान करते। एक बार एक महानुभाव बहुत सुंदर मकान बनाए थे, बहुत सुंदर मकान बनाए थे। सभी लोग गए थे गृह प्रवेश के अवसर पर, संयोग से वो भी बड़ा आदमी वहां पहुंच गया। उसको बुलाया तो नहीं गया था, लेकिन वो भी पहुंच गया। सब लोग जाने लगे, अच्छा के बहुत सुंदर मकान बना है, अच्छा पूजा पाठ हुआ। उसने कहा कि मकान बहुत सुंदर है, ऐसा मकान तो विदेश में कभी कभी देखा जाता है, सुना जाता है। तब तक तो लोग तो धैर्य चलो इतना कभी चुप लगा जाएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें वो दोष है। अब लेकिन किंतु परंतु जब कहीं कह दिया जाता है तो मन में थोड़ा सा संशय हो जाता है, और वो कहते कि भाई तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, पुनः तुमने बोल दिया। नहीं, मकान बहुत सुंदर है लेकिन इसमें एक दोष है। अब लेकिन कहना बता दो कौन सा दोष है। क्या दोष यही है कि अगर 2 लाश वो एक साथ निकाला जाएगा तो द्वार चौड़ाई में कम है। बहुत बताइए ये कोई मतलब होता है, दोष निकाल लिया ना। कोई मकान में दोष नहीं निकला, ताकि एक साथ 2 लाश को निकालना होगा तो 2 लाश एक साथ नहीं निकलेगा क्योंकि द्वार की चौड़ाई कम है। ऐसा बारी से लाश नहीं निकल सकता है, लेकिन निकाल दिया दोष। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, कितना भी आप कितना भी सब कुछ करे लेकिन दोष को निकाल ही देगा, स्वभाव होता है। अतः आप अपने विवेक से काम लीजिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि नारद जी ने कहा कि अगर शंकर जी पार्वती में मैं बैर नहीं करा दिया, भेद नहीं करा दिया तो मेरा नाम भी नारद नहीं, दोनों के प्रेम में खटाई डाल दूंगा। नारद जी घूमते घूमते चले गए कैलाश। उस समय भूत भावन शंकर जी लंबी समाधि की प्रक्रिया में थे, बहुत लंबी समय तक समाधि लगाए हुए थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इस सब ऋषि लोग और भी संत महात्मा लोग शंकर जी की समाधि का दर्शन किया है, कैसे किया है, कितना आनंद आया। इसी की प्रतीक्षा में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इस सब बैठे थे। नारद जी गए, देखिए अच्छा मौका है, शंकर जी समाधि में है, वो पार्वती जी के भवन में चले गए। पार्वती जी के अंदर गृह में गए तो संभूत भाव शंकर जी की पत्नी है। शंकर जी तपस्या साधना आराधना परमात्मा में आदि लगे रहते हैं। तो जो समाज को उपकार में लगा रहता है वो जनक होता है, वो पिता होता है। कोई भी जो समाज के उपकार में लगा रहता है, राजा भी जनक होता है, पिता तो पिता होता ही है। लेकिन जो समाज का उपकार करता है, राष्ट्र का उपकार करता है, चाहे तपस्या द्वारा साधना द्वारा या समाज की व्यवस्थाओं को जुटा करके देख करके वो जनक पिता होता है। भूत भाव शंकर जी तपस्या साधना करके समाज का मंगल करते हैं, अतः पिता है, उनकी एक पत्नी है, अतः माता है। तो नारद ने भी पार्वती जी को प्रणाम किया। आगे पार्वती जी ने नारद जी को खाने को मिष्टान दिया, नारद जी खाए, आधा मिष्टान खाए, आधा हाथे में लिए। पार्वती माता ने कहा बाबा नारद खाइए, क्या स्वाद नहीं है, खाइए। पृथ्वी लोग से चल करके आ रहे हैं, कहां से घूमते हुए आ रहे हैं, मिष्टान खाइए और दे। नारद नहीं और नहीं चाहिए। क्यों? मैं एक बार सोच रहा हूं, देख रहा हूं, दुनिया में कोई किसी से प्रेम करता नहीं है, दुनिया में कोई किसी से प्रेम करता नहीं है।
केवल प्रेम का दिखावा करता है। इस सब का यही रीति, सबका यही रीति हो गया है। स्वार्थ में कोई किसी से प्रेम करता है, बाकी कोई किसी से प्रेम करता नहीं। पार्वती के माला तो हमारे आप को सुनाने की क्या आवश्यकता है? ये दुनिया के लोग प्रेम करते हैं कि नहीं करते, हमारे यहाँ के आप सुना रहे हैं यहाँ पर्वत पर आकर कैलाश में आकर के। दुनिया से क्या करना है? नारी के नहीं माता जी आप यहाँ भी यही नहीं दिख रहा। आपका प्रेम जो शंकर जी से है, शंकर जी का प्रेम जो आपसे है, यहाँ भी प्रेम का दिखावा ही है। पार्वती ने कहा बाबा आप मेरे गुरु हैं, ऐसा आप नहीं कहेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं अपने बाबा भूत भाव के प्रति इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, मत पूछिए। और मेरे यहाँ आकर किस तरह की आप बात से हमें भड़का रहे हैं, हमें विवाद लगा रहे हैं, विवाद करा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। नारद जी ने कहा कि माता जी आपको अपने स्वामी भूत भाव शंकर से प्रेम करती हो, लेकिन आपके स्वामी भूत भाव शंकर जो है आपसे प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम का दिखावा करते हैं। अरे बाबा ऐसा नहीं, कैसे आप इस बात को कह सकते हैं? नारी का प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब गोपनीय से गोपनीय वस्तु को, व्यवस्था को, शब्दों को, घटना को, रहस्य को जो नहीं छिपाया जाए अपने प्रेमी जनों से, उसी का नाम प्रेम है। पार्वती का हाँ बाबा रूप बाबू शंकर जी जो समाधि में रहते हैं, तो समाधि में भगवान की कौन सी छवि को दर्शन करते हैं, कैसे करते हैं? बड़े बड़े योगी जन अपने शिष्यों को जो नहीं बताते हैं आनंद, वो हमारे स्वामी हमको बता देते हैं। और महाराज मेरे घर में आकर कहते हैं कि शंकर जी में और पार्वती आप में प्रेम का दिखावा है, प्रेम नहीं है। नारी अच्छा इतना प्रेम है, लेकिन हमारे दिखने में तो आ रहा है कि आपके स्वामी जी आप जैसे प्रेम का छल करते हैं, दिखावा करते हैं, और शायद क्या नहीं होता। पार्वती ने कहा ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है महाराज? नारद जी ने कहा कि प्रेम में किसी वस्तु को छुपाया नहीं जाता। तो माता जी आपके स्वामी जी अपने गर्दन में, अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं। शंकर जी के फोटो देखे होंगे, मुंडों की माला पहनते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं। तो मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, काहे पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं, कब से पहनते हैं, किसका है, इसका भी रहस्य से कभी बताए होंगे? पार्वती के नहीं, ये तो रहस्य कभी नहीं बताए हैं कि मुंडों की माला काहे पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, कब से पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं, ये तो नहीं बताया। तो नारद जी के प्रेम का खाक करते हैं। जब अपने गर्दन में मुंडों की माला जो शंकर जी पहनते उसका रहस्य आकर नहीं बताए, और तुम कहते हो कि शंकर जी प्रेम करते हैं। अच्छा माता जी मैं चला, आप और आपका स्वामी जी का प्रेम आपको भाला करे, मैं यहाँ से चला। इसीलिए मैं कहता कि दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, तो प्रेम का दिखावा करता है। हमेशा मैं कहता हूँ नारद जी जिस बस्ती में आग लगा दे और वो बस्ती बिना जले रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और नारद जी जिस घर को कहीं फोड़ दे, कहीं वहां हकाई डाल दे और वह कहीं अभेद न हो जाए, तो हो ही नहीं सकता है। और नारद जी जहाँ प्रेम लगा दे, और चाहे कितना दुनिया के लोग प्रेम को हटाना चाहे, वो भी बिगड़ नहीं सकता है। वो पार्वती की आपने जान ही लिया। पार्वती की माता ने कहा अपनी बेटी को लेकर के पहाड़ से कूद करके मर जाऊंगा, जल में डूब करके मर जाऊंगा, फांसी लगा करके मर जाऊंगा, विष खा करके मर जाऊंगा, गला दबा करके मर जाऊंगा। लेकिन नारद जी ने ऐसे पार्वती को प्रेम का विद्या बता दिया कि पार्वती के नहीं, मैं जन्म जन्म हमेशा के लिए कोई मेरा स्वामी कोई होगा तो शंकर होगा। तो भेंटे नहीं कराते हैं, प्रेम भी करा देते हैं। रुक्मिणी जी को ऐसा विद्या पढ़ा दिया कि कृष्ण के अलावा दुनिया में कोई नहीं। अब देखिए रुक्मिणी जी ने कृष्ण भगवान को स्वीकार किया, सब कथाएं आप जानते हैं। चलिए मैं आगे का चर्चा सुना। नारद जी वहां से चल दिए और तो पार्वती जी का ओठ फड़कने लगा। क्रोध नहीं होता है, भौंगा तन जाता है, गाल थोड़ा फूल जाता है, कभी कभी पसीना भी आने लगता है। विशेष देश में रहते हैं तो ओठ फड़कने लगता है, दांत खटखटाने लगता है। पार्वती नारी
मैं तो समझती थी कि बाहर से काले हैं, बाकी ठीक ही हो। बहुत तो काले होते हैं लेकिन उनका स्वभाव व्यवहार अच्छा होता है ना। लेकिन मैं समझ गई कि जैसे बाहर से काले हैं वैसे भीतर से भी काले हैं। और पार्वती जी गुनगुनाने लगी, नाक फड़कने लगा, होंठ फड़कने लगा, दांत खटखटाने लगी। बताइए आखिर इसका रहस्य तक नहीं बताया। ये तो बेटा नारद ने मेरा आंख खोल दिया, अन्यथा हम तो इनकी भावना में फंसी रहती। इसी तरह से पार्वती जी गुनगुना रहे थे और उधर भूत बावन शंकर जी के समाधि टूट गया। समाधि टूट गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और भी ऋषि संत महात्मा लोग वहां बैठे थे। बाबा इस बार बताइए ना कि आपने समाधि में दर्शन किया, कौन से भगवान के सभी का दर्शन किया, भगवान से कैसे आपको मुलाकात हुई, यही बता रहे थे। संयोग सीधा से पार्वती से मिलते हुए नारद जी जा रहे थे। नारद ने कहा बाबा थोड़ा माता जी से मिल लेना, आप माता जी याद कर रही है। और तो शंकर जी थोड़ा घबरा गए कि कुछ न कुछ घर में यह भेद डाल दिए होंगे नारद, तभी हमको याद करके जा रहे हैं कि याद कर लीजिएगा। अब जो भी संत महात्मा ऋषि को संक्षिप्त में आत्मज्ञान, समाधि के ज्ञान, समाधि के स्वरूप को बता करके विदा कर दिए। देखिए घर में कोई विवाद हो तो जो भी द्वार परिस्थिति हुआ जो भी हो उनको कम से कम हटा दीजिए। और कुछ लोग होते हैं कि ठीक न का द्वार में भरा रहता है, इष्ट मित्र रहते हैं, आया घर के द्वार पर झगड़ा शुरू करेगा, नमक नहीं है तो हल्दी नहीं है तो मसाला नहीं। अरे वो लोग क्या सुना रहे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको विदा करके भूत बावन शंकर जी आए पार्वती जी के अंतर्गृह में। आए अंतर्गृह में आए तो देखें कि कैलाश इसी तरह से चंद्राक्षेत्र है। और उस कैलाश में पार्वती जी के कपोल पर गाल पर पसीना टपक रहा था, क्रोध से आंख फड़क रहे थे, ओठ फड़क रहा था, दांत खटका रही थी, नाक भी अपने आप में अपने स्वरूप से रोक रहा था। कुछ देरों तक तो पार्वती बोली ही नहीं। इधर भूत बावन शंकर जी कहते हैं अरे देवी इस बात तो हद हो गया, भगवान के इतने सुंदर स्वरूपों को समाधि में मैंने दर्शन किया कि ऐसा तो स्वरूप का दर्शन ही नहीं हुआ था। घुंघराला बाल था, सांवला शरीर था, बटुआ के समान सुंदर उनका मुंह था, मोती के समान दांत था, बिलफल के समान ओठ था, और सुगा के ढोल के समान नासिका था, मेरिका के नेत्र के समान नेत्र था। सुंदर भगवान मुस्कान करके पीताम्बर पहने हुए थे, सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। पार्वती बोल ही नहीं रही। अरे देवी बोल क्यों नहीं रही हो, क्या बात है, क्या नाराज हो क्या, क्यों नहीं बोल रही हो? तब पार्वती जी थोड़ा सा दांत को कटकटाते हुए भगवान को प्रतिष्ठा करे, रहने दीजिए हो गया, रहने दीजिए हो गया। क्या हो गया, अरे क्या हो गया? पार्वती ने कहा आप जैसे बाहर से काले हैं वैसे भीतर से भी काले हैं। बाबा ने कहा अपने पति को ऐसे ही बोला जाता है जैसे तुम बोल रही हो, ऐसे ही बोला जाता है। कैसे बोला जाता है महाराज, कैसे बोला जाता है? अरे देवी जब से विवाह हुआ एक ही घर में रहकर काम चलाते हैं। आपने कभी शंकर जी के मंदिर में गए होंगे, गए होंगे, कभी कभी कहीं अलग हो गया हो, बात अलग है, लेकिन शंकर जी के मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे शंकर जी का पिंडी है, बगल में नंदी है, सवारी भी बगले में बाने हैं, कहाँ ले जाएंगे? पार्वती जी, गणेश जी सब उसी में रहता है। कितना समय, इतना दुनिया के कोई बहुत सारी होने के बाद भी कम से कम आवश्यकता में अपने संन्यास को जीवन को जीते हैं, त्याग में जीवन को जीते हैं। ये भूत बावन शंकर जी। हमारे पास कुछ नहीं हो, हम त्यागी बने हुए हैं। एक ऐसा त्यागी, हमारे पास साधन हो, संसाधन हो, आप भी कम से कम साधन संसाधन का उपयोग जीवन में करें। एक त्यागी तपस्वी सन्यासी का मतलब होता है। हमारे पास वस्तु व्यवस्था नहीं, हम त्यागी बने हुए। ये त्यागी मतलब थोड़ा होता है। कभी कभी हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हाल तो उसी तरह से है कि वृद्ध वेश्या तपस्विनी। एक वेश्या बूढ़ हो गई थी, वृद्ध हो गई थी, अब उसके पास कोई कंज्यूमर ग्राहक नहीं जा रहा था। कि हमारे से बड़ा तपस्वी कौन है? और बताओ तपस्वी है, तुम्हारे पास में कंज्यूमर जा ही नहीं रहा है, शरीर पुराना हो गया है। आजकल के जमाना में वही त्याग तपस्या रह गया है, वही त्याग है।
जब साधन संसाधन नहीं है तो बहुत बड़ा हम त्यागी बने हुए हैं। असाधन संसाधन बनता है, अयासी विरासी हम जीवन जीते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कितना भी वैभव हो, कितना भी संपदा हो, लेकिन जितनी वस्तुओं में, व्यवस्थाओं में हमारी काम चल जाए, उतने में ही काम चलाना ये सीखना हो तो भूत भावन शंकर जी से सीखना चाहिए। सारे दुनिया को आलिशान भवन दे देते हैं, कोठी बना देते हैं, सब करते हैं, और शंकर जी अपने सारा परिवार के साथ एक ही घर में रहकर काम चला देते हैं। और पुरुषार्थी कितने हैं, उद्यमी कितने हैं, रात दिन अपने कर्मों में कैसे शंकर जी लगे रहते हैं। कभी आपने शंकर जी के सोने का थाली देखे हैं? जो सोने वाला जो चरपाई जो होता है, एक के ऊपर 3 टांग वाला है, और उसमें भी क्या देखते हैं, अभी तक पूरा उसमें रस्सी नहीं लगा है। देखेंगे पूरा रस्सी नहीं लगा है। ऐसे शंकर जी उसी में गुजारा कर लेते हैं। कभी आपने देखा है, एक तरफ से शंकर जी के गले में कहीं सर्प है, और दूसरी तरफ से नंदी जो है क्या है, उनका सवारी है। एक तरफ से उनकी पत्नी का सवारी सिंह है। अब सिंह कहीं बैल को, गाय को देखेगा तो छोड़ेगा, लेकिन वहां तो जय माता दी होते रहता है। कभी देखते हैं? इतना ही नहीं, उनके बेटा का सवारी मूस है। सांप कहीं देखेगा मूस को तो छोड़ेगा, और आपको किसी से होता ही नहीं। कितना समन्वय परिवार में है। अगर हम अहिंसा व्रत के पुजारी हो, सदाचारी व्रतधारी हो, तो हिंसक जीव भी अहिंसा व्रत में हो जाते हैं। एक लिखना हो तो भूत भावन शंकर जी की, और परिवार में कम से कम साधन संसाधन से जीवन जीने का संदेश प्राप्त करना हो तो शंकर जी के द्वारा हमें प्राप्त करना चाहिए। भूत भावन शंकर जी, अरे देवी, जब से हमारा तुम्हारा विवाह हुआ, कम से कम एक ही जगह रहकर जीवन गुजार लिए, और हमको तुम काला करती हो। काला माने समझती हो क्या होता है? काला माने कपटी होता है, काला माने छलिया होता है, काला माने बेईमान होता है। अपने पति को कपटी कहा जाता है, अपने पति को छलिया कहा जाता है। महाराज आप कपटी नहीं है तो क्या है, आप छलिया नहीं है तो क्या है, आप बेईमान नहीं है तो क्या है? अरे देवी, कौन सा कपट तुमसे मैंने किया? भूत भावन से कर लिखा, कौन सा कपट मैंने तुमसे किया? महाराज ये कपट नहीं है। आज तक आपने अपने गले में मुंडों की माला पहन रखा है, और कोई इसके रहस्य को आपने बताया कि आप अपने गर्दन में मुंडों की माला जो पहने हैं, वो कब से पहने हैं, काहे पहने हैं, क्यों पहने हैं, किस लिए पहने हैं, किसका है? ये कभी आपने बताया? ये कपट नहीं है। बाबा ने हंसते हुए कहा, भूत भावन शंकर जी ने हंसते हुए कहा, अरे देवी, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब तुम मरती हो तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी यादगारी में तुम्हारे मुंडों की माला तुम्हें गर्दन में धारण किया रहा। मैं तुम्हारे मुंडों की माला गर्दन में धारण करके प्रेम का प्रतीक बनाता हूँ, और तुम हमको कपटी कहती हो, छलिया कहती हो, बेईमान कहती हो। पार्वती ने कहा, महाराज आप तो कपटी नहीं बल्कि महाकपटी ठहरे। अच्छा, महाकपटी? हाँ, कैसे महाकपटी हमको तुम कह रही हो? कि महाराज ये तो स्पष्ट हो गया कि जो भी आपके गर्दन में मुंडों की माला है, मेरा ही है। एक बात स्पष्ट हो गया, कितना बार हमको मरना पड़ा, इतने बार हमें मरना पड़ा। आप एक बार नहीं मरे, अमरनाथ मरे हुए, एक कपट नहीं है। अगर प्रेम होता तो जैसे आप नहीं मरते हैं, हमको तो वही बना देते, तब तो होता कि प्रेम करते हैं। महाराज ऐसा क्यों हुआ? बाबा ने कहा, देवी जी, मैंने अमर कथा सुना है, मैंने भागवत कथा सुना है। अमर कथा का ही दूसरा नाम भागवत कथा है। अमर कथा का ही दूसरा नाम भागवत कथा है। मैंने अमर कथा सुना है, मैंने भागवत कथा सुना है। अमर कथा सुनने का फल है कि मैं अमर हूं। पार्वती ने कहा, महाराज आप अमरनाथ बने हुए और हमको मरने के लिए छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हमको आपने अमर क्यों नहीं बनाया? भूत भावन शंकर जी ने कहा, देवी, जब तुम सती रूप में थे तो मैं तुम्हें अमर बनाने का प्रयास किया। मैं कैलाश में अमर कथा सुनाया, लेकिन तुम सुन नहीं पाती। तो मैंने सोचा चलो नारी स्वभाव है,
स्त्री स्वभाव है। चलो मैं तुमको अगस्त ऋषि के आश्रम पर लेकर गया और अगस्त ऋषि के आश्रम पर अगस्त ऋषि को मैंने भक्ति का वरदान दिया। अगस्त ऋषि ने हमें अमर कथा सुनाया। मैं कथा सुना था और तुम बार बार अपना माथा ठोक रही थी। महाराज कहाँ बात फंसा दिए। एक कथा सुनाने वाला कथा सुनने वाले को सौंग प्रणाम कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा। देवी अगस्त ऋषि के आश्रम पर तुम कथा नहीं सुन पाई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। वहां से लौट करके हम आए। उस समय हमारे परमात्मा, हमारे भगवान, हमारे श्रीमन नारायण रामावतार के रूप में आकर के माता पिता की मर्यादा को पालन करने के लिए, माता पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए जंगल में एक विरही का रूप बना करके अपने पत्नी से अलग हो करके राम प्रकृति से, प्राणियों से, जलाशयों से, वृक्षों से पूछ रहे थे, मेरी सीता को कहीं आपने अपने मार्ग में जाते हुए देखा है? हे जलाशय, आपके बिना कहीं ये दुनिया नहीं है। हे प्रकृति, हे वृक्ष, आपसे अलग कोई दुनिया नहीं है। और देवी तुम यह घटना को देखा, मैं भी देखा। मैं समझ गया यार मेरे स्वामी क्या है विरही का रूप बनाए हैं। मैंने प्रणाम किया, जय वो सच्चिदानंद, जय वो अखंड, जय वो अविनाशी। देवी जी तुमने पूछा महाराज किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर? मैंने कहा कि यही तो मेरे स्वामी हैं, यही तो मेरे अखंड हैं, यही तो मेरे अविनाशी हैं, यही तो मेरे नारायण हैं। देवी वहां भी तुमने संशय किया महाराज। अब जिसको अपने पत्नी को पता नहीं वो अखंड कैसे हो सकता है, वो ब्रह्म कैसे हो सकता है? तुमको संशय हो गया। मैंने तुम्हें समझाना चाहा कि लीला कर रहे हैं, और लीला करने में, नाटक करने में जो व्यक्ति जैसा नाटक करता है वो वैसा पात्र, वैसा भाषा बोलता है। बेटा और बाप दोनों कहीं अगर रामलीला कर रहे हैं तो बेटा कहीं अगर रावण बना हो और बाप कहीं राम जी बने हो, या बेटा कहीं राम बना हो और बाप कहीं रावण बने हो, तो बाप बेटा का संवाद होगा कि रावण राम का संवाद होगा? जब तक नाटक में मंच पर रहेंगे तब तक राम और रावण का ही संवाद होगा, बेटा और बाप वाला संवाद नहीं होगा। नहीं तो नाटक अच्छा नहीं लगेगा, लीला अच्छा नहीं लगेगा, रामलीला अच्छा नहीं लगेगा। वही बात है। देवी जी ये विरही का रूप बनाए हैं, बस तो ऐसी बात नहीं है, तुम नहीं मानी। कहते कि तुम नहीं मानी? कहते नहीं महाराज मैं नहीं मानू। बहुत भाव से तुमसे मैंने कहा कैसे तुम मानोगी? तो तुमने कहा कि मैं परीक्षा लूंगा। और परीक्षा तुम लेने के लिए क्या किया? स्वयं तुम सीता का वेश बना लिया। मेरे स्वामी ने तुम्हें पहचान गया और फिर भी तुम नहीं मानी। दूसरी बार सीता का वेश बनाई। हमारे स्वामी अमित रूप बना करके, अनंत रूप बना करके तुम्हारी माया को, मोह को दूर किए। तुम लौट करके आई। मैंने पूछा तुमसे, देवी जी मेरे स्वामी के स्वरूप को देख लिया? हमसे तुमने झूठ बोला कि कछु न परीक्षा ली गोसाई। एक गोसाई जी, गोसाई में त्रिकालदर्शी भी होता है। एक तरह से त्रिकालदर्शी तत्वदर्शी भी कह रही है हमें, और एक तरह से झूठ भी बोल रही। कछु न परीक्षा ली गोसाई। एक गोसाई जी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया। बाबा ने कहा मैंने तुमसे पूछा कि अगर परीक्षा न लिया तो यही से प्रणाम क्यों नहीं किया जहां से मैं प्रणाम किया? फिर वहां नजदीक क्यों गई? एक जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया। बाबा गुरु बाबा मैंने ध्यान किया तो देखा कि मेरे स्वामी को अशोभनीय तरीका से परीक्षा लिया, जो मेरे भक्ति को साधना में तुमने कहीं न कहीं बाधा पहुंचाया, खंडित हुआ मेरा भक्ति। तो मैंने संकल्प लिया कि अब तुम्हें पत्नी के रूप में मैं व्यवहार नहीं करूंगा, वरण नहीं करूंगा। हम और आगे कहते हैं भूत बांग संग देवी, जब तुम सती रूप में थी तो हम तुम्हारे साथ कैलाश में आए। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पिता द्वारा मुझे अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। जिस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य था कि सारे दुनिया के देवी देवताओं को सबको निमंत्रण रहेगा, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं रहेगा और शंकर को अपमान किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि शंकर जी यज्ञ में भाग लेने के अधिकारी नहीं है। देवी
मैं तुम्हें रोकते रह गया कि तुम उस जग में मत जाओ। हमारे पिता भले ही जग कर रहे हैं कि वहां जाना अच्छा नहीं होगा, कि मुझे अपना अपमान करने के लिए जग हो रहा है। तुम नहीं मानी और जाकर के अपने पिता के जग में सब मेरा अपमान तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तुम मृत्यु को प्राप्त कर गए। वही आज तुम गर्भवती बनी हो। इसीलिए तुम प्रथम जन्म में अमर कथा नहीं सुन पाई और नहीं सुनने का कारण तुम अमर नहीं हुए। पार्वती ठीक है महाराज ने सब घटना सुन लिया। तुम्हें सती अवतार में थी तो आपकी अवज्ञा किया, अमर कथा नहीं सुना, इसीलिए मैं अमर नहीं हुई। लेकिन अब तुम्हें पार्वती हूँ, अब तुम्हें पार्वती हूँ, इस अवतार में तो हमें कथा सुना दीजिए। बाबा ने कहा इस जन्म में भी इस अवतार में अमर कथा सुनने का योग नहीं है, योग नहीं है। पार्वती ने कहा कि योग हो या ना हो, संयोग हो या ना हो, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको हक बनता है, आपको अधिकार बनता है हमें अमर कथा सुनाना और हमको अमर कथा को सुनाना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा ठीक है, चलो जब तुम कर रही हो हमें अमर कथा सुनाऊंगा। वही भगवान शंकर जी ने अमर कथा सुनाने के लिए एक सुनिश्चित समय तय किया और कैलाश में एक नोटिस टंगवा दिया कि कैलाश में अनिश्चित काल के लिए सभी कार्यक्रम को स्थगित किए जाते हैं, विश्राम किए जाते हैं, कि कैलाश में हमेशा संत महात्माओं को आना जाना लगा रहता है। शंकर जी और पार्वती जी अमर कथा यानी भागवत कथा सुनने के लिए अमरनाथ क्षेत्र की यात्रा करते हैं। कहा करते हैं अमरनाथ क्षेत्र की यात्रा करते हैं। तो आज मैं छोड़ देता हूँ भूत भाव शंकर जी को और पार्वती जी को अमरनाथ क्षेत्र की यात्रा करने के लिए। अगले दिन कथा के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि पार्वती जी अमरनाथ क्षेत्र में भी जाकर के अमर कथा सुनती हैं कि नहीं सुनती हैं, ये शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम कि शंकर जी पार्वती जी कैलाश के सारे कार्यक्रम को स्थगित करके अमरनाथ क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं, अमरनाथ की कथा, अमर कथा सुनने के लिए। इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अनारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पहली देखी रघुनाथ जी हमारे योरिया, पहली देखी रघुनाथ जी हमारी योरिया, पहली काटी रघुनाथ जी हमारी योरिया, पहली काटी रघुनाथ जी। बगसर में आके रहुआ कर काट मरनी, बगसर में आके रहुआ कर काट मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तरनी। देखी रघुनाथ जी हमारी योरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी योरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन भाव की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति शांति। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत श्रोत्वा द्वायुष प्राण समूहा जग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी शवद्रया वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वरनिकारा मोमयि काळ सर्वलोकमयि काळ आसायमिलग्यसूत्रं शुचिवपुषि तथा शोर्धपूर्णं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि अमर्यादसोदस चलमतिरसोय्या प्रसवो कृतघ्नो दूरमाने स्मर परवशो वञ्चन पर नृशंसा पापेश कथमामितो दुःखजलधे प्रपारादुत्रीणस् तव परिचरेयं चरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन भाव की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति।